बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुहर्रम के दिन है, यकीनन अकीदत और एहतराम के दिन है, अदब के दिन है। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मुनासिब नहीं लग रहा था। टॉपिक्स तो बहुत थे, वजूहात भी बहुत थी, काफ़ी चीज़ें सामने भी आईं। वीडियो बनाना भी चाहा, लेकिन कुछ मुहर्रम की मसरूफियात की वजह से और मुहर्रम के अयाम के एहतराम की वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाई। यकीन जानिए, आज 9 मुहर्रम है, आज भी मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था। बैकग्राउंड से अगर आपको कोई आवाज़ें आती हैं तो उसके लिए मैं आपसे प्रायर माजरत चाहती हूँ। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से एक औरत होते हुए मुझे शर्मिंदगी के साथ साथ मकाम ये आ गया मेरे लिए कि मेरा दिल कर रहा है कि शायद ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर अपने आप को दफन कर दूँ। शायद आज इस मुल्क की औरतों को, शायद इस मुल्क के अंदर माओं को, एक औरत जो एक माँ का दर्जा रखती है, एक औरत जो एक बहन का दर्जा रखती है, एक औरत जो एक बेटी का दर्जा रखती है, ये सब दर्जे बुलाकर मर्दों के लिए आज औरत जो है वो सिर्फ एक जिस्म है, सिर्फ एक हवस का मुजस्मा है। मुझे नहीं पता कि हमारे मुल्क के अंदर अब आकर बहन, बेटी, माँ जो है वो महफूज है कि नहीं है। आपने किसी चीज़ को कहीं पे भी हमें औरतों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मार डालो, गले दबा दो। मैं तो कहती हूँ कि बेटियाँ होती हैं तो बेटियों को मार डालो। इन बेटियों को जिंदा रहने का कोई हक है ही नहीं। ओ भेड़ियों, ओ भेड़िया ज़दा इंसानों, क्या तुम्हें फ़र्क ही महसूस नहीं रह गया कि औरत ज़ात थी, वो औरत थी, वो किसी की बेटी थी, वो किसी की माँ थी, वो किसी की बहन थी। और तुम 400 अफराद में से कोई ऐसा शख्स भी नहीं था कि जो उसका भाई बनकर सामने आ जाता, जो उसका बाप बन के सामने आ जाता, उसकी इज्जत को बचा लेता। इन भेड़ियों दरिंदों के हाथों उसकी इज्जत पामाल होने से, उसकी इज्जत लुटने से बचा लेता। इस कदर औरत की तजलील, इस कदर औरत की तजलील, ये माशरा, ये सोसाइटी, ये मुल्क, ये दुनिया अब औरत के लिए जो है वो जिंदा रहने की जगह नहीं है। तुम लोगों ने अदब नहीं किया। मुहर्रम के दिन थे, मुहर्रम के अयाम थे। ये वो दिन है कि जब हम बीबियों की इज्जत लुटने का रोना रो रहे हैं। तुमने कौम की बेटी को भी ना छोड़ा। क्यों नहीं तुम अपनी बेटियों को, खुदा करे मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन आज मैं हाथ उठाकर उस एक एक फर्द के लिए ये बद्दुआ कर रही हूँ कि जो भी मुलव्विस था इस वाक़े के अंदर, जिसने भी इस औरत की, इस लड़की की, इस बहन की, इस बेटी की, इस हवा की बेटी की, इस आदम की बेटी की, जिसने भी तजलील की, जिसने भी इसको शर्मसार किया, जिसने भी इसको रुसवा किया, आज मैं हाथ उठाकर उन सब के लिए बद्दुआ करती हूँ कि तुम लोग अपनी बेटियों में से पाओ। भेड़ियों, दरिंदों, तुमसे तो अच्छे जानवर हैं। इन इंसानों ने ऐसे समझा कि जिस तरीके से कोई कार्य खैर हो रहा है और उसमें हम अपना हिस्सा डाल लें। जैसे कभी आपने देखा ना कि कहीं पर बिरयानी की कोई देग बिक रही हो तो जिस तरीके वहाँ पे जो है वो गुत्थम गुत्था लोग हो रहे होते हैं और धक्कम पेल हो रही होती है कि हर बंदा ये चाह रहा होता है कि कहीं हम बिरयानी खाने से ना रह जाए। और तुम लोगों ने क्या समझ लिया कि वो औरत नहीं थी, वो जीती जागती इंसान नहीं थी। क्या वो कोई बिरयानी की देग थी जिस पर तुम लोग टूट पड़े? जिस तरीके से कोई मरा हुआ जानवर कहीं पर होता है ना, उसको चील कौवे नोच रहे होते हैं, इस तरीके से तुम लोगों ने कौम की बेटी को नोचा है। वो तुम लोगों की अपनी कौम की बेटी थी, वो एक इंसान थी, वो एक औरत थी, वो एक माँ थी, वो एक बहन थी। भेड़ियों, दरिंदों, जाहिलों, कुत्तों से भी बदतर इंसानों, तुम कुत्ते कहलाने के भी लायक नहीं हो। मेरी दुआ है आज और मेरी अपील है हुक्मरान आला से
کہ ایک ایک شخص کو اس مجمع میں سے ڈھونڈا جائے، ایک ایک شخص کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور سر عام ان کو جو ہے وہ موت دی جائے، تاکہ اس پاکستان میں، اس پاک سرزمین پر، اس اسلامی ریاست کے اندر ایک عورت جس کا درجہ بہت عظیم ہے، جس کے پاؤں کے نیچے خدا نے جنت دی ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ اس ملک کے اندر، اس زمین کے اوپر سر اٹھا کر عزت سے، فخر سے چل سکے۔ اس لڑکی عائشہ کے لیے تم لوگوں نے کیا آپشن چھوڑ دی ہے؟ کوئی آپشن چھوڑ دی، اس کو ملک میں رسوا کر دیا، اس کو گھر والوں کے سامنے رسوا کر دیا، اس کو دنیا میں رسوا کر دیا۔ اس کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ یہ خودکشی کر لے۔ کیا یہ اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل ہے؟ برہنہ کر دیا تم لوگوں نے اس کو، اور اس قدر انسانیت کی تذلیل، اس قدر اخلاقیات کی تذلیل کہ تم لوگ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہو۔ وہ تم لوگ بھیڑیے ہو، درندے ہو، کتے ہو، تم لوگ جاہل ہو۔ تم لوگ 400 افراد میں سے کوئی بھی ایک ایسا شخص موجود نہیں تھا کہ جس کے اندر انسانیت جاگ جاتی، جس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا کہ یہ بیٹی ہے، یہ عورت ہے، جس کی عزت خدا نے کرنا بتایا ہے، جس کی تعظیم ہمیں سکھائی گئی ہے، جس کا اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ درجہ بتایا گیا ہے۔ تم لوگوں نے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، تم لوگوں نے تو سمجھا کہ کوئی کار خیر ہو رہا ہے اور ہم رہ نہ جائیں اس سے۔ یہ مردانگی ہے تم لوگوں کی، لعنت ہے تم لوگوں کی مردانگی پر۔ ڈوب مرو جا کے کہیں پہ، بھیڑیوں، کتے انسانوں، مر جاؤ۔ عبرت ناک انجام ہو تم لوگوں کا، اور اگر قانون تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں نہ سزا دیتا تو خدا کا عذاب نازل ہو تم لوگوں کو۔ I'm sorry، میں اس ویڈیو کو کنٹینیو نہیں کر سکتی۔